अब बात करते हैं आज के बाजार के बादशाह रिलायंस की। चौथी तिमाही में शानदार नतीजों से रिलायंस के शेयर्स में जोरदार तेजी रही। शेयर 5.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी काफी बुलिश है। आरआईएल की ग्रोथ को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस क्यों बुलिश है, जानते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे रिलायंस की ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो क्लियरली आज ब्रोकरेजेस ने रिजल्ट्स को और FY26 के आउटलुक को एक थम्स अप दिया। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस जो हम ट्रैक करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस हों या विदेशी ब्रोकरेजेस हों, 1600 से लेकर 1700 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर टारगेट्स आपको 1600 के ऊपर ही नज़र पड़ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ट्रिगर्स क्या हैं आगे जाके FY26 में कैसा रहा है आउटलुक, उसको भी जान लेते हैं। और न्यू एनर्जी बिजनेस की बात करें तो यहाँ एक मैनेजमेंट ने पॉजिटिव कमेंट्री दी। जहां तक कि O2C कारोबार का सवाल है, उसके मुनाफे जितना बड़ा बिजनेस यहां बनता हुआ नजर पड़ सकता है न्यू एनर्जी कारोबार। एनालिस्ट को लगता है कि FY30 में 12% का कंट्रीब्यूशन मुनाफे में न्यू एनर्जी बिजनेस का होता हुआ नजर पड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर का जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन चल रहा है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी रही अपडेट्स जहां तक कि न्यू एनर्जी बिजनेस का सवाल है। इसके अलावा टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो यहां क्लियरली एक Q4 में अपटिक देखने को मिला। आरपू जो है 203 से बढ़ के 206 रुपए प्रति यूजर हो गया। इसके अलावा अगर हम जियो की बात करें तो जो कस्टमर एडिशन हो रहा है वो 5G में हो रहा है। ज्यादातर कस्टमर 5G के आपको रिलायंस जियो के साथ जुड़ते हुए नजर पड़ रहे हैं, जो आगे जाके प्रॉफिट्स को मदद करेंगे। इनफैक्ट रिलायंस को लगता है कि जियो का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो आने वाले 3 से 4 फाइनेंशियल ईयर्स में दुगना होता हुआ नजर पड़ सकता है। रिटेल की बिजनेस की बात करें तो यहां भी शानदार परफॉर्मेंस रहा। इनफैक्ट रिटेल का जो क्विक कॉमर्स कारोबार है वो लगभग 2.5% बढ़ा। टोटल स्टोर काउंट बढ़ के अब 19,000 के पार जाता हुआ आपको नजर पड़ा है। तो रिकैलिब्रेशन और रिस्ट्रक्चरिंग के बाद भी आपको शानदार तरीके से स्टोर एडिशन दिखाई पड़ रहा है। और जो जियो ने क्विक और शेड्यूल डिलीवरीज का बिजनेस शुरू किया है, उससे जोमैटो और काफी सारे दूसरे बिजनेसेस को, इंस्टामार्ट को एक कंपटीशन मिलता हुआ नजर पड़ेगा। और यहां काफी अच्छे ऑर्डर बुकिंग देखने को मिल रही है। FY26 में भी यहां आपको बिना डिलीवरी फीस के ये सुविधा उपलब्ध होगी। तो कहीं ना कहीं रिटेल कारोबार का ग्रोथ भी आपको FY26 में अच्छा होता हुआ नजर पड़ेगा। जी शुक्रिया यतिन, इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।